सो हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। जैसे कि मैंने यहाँ सीधा सीधा आप लोग को दिख रहा होगा ट्रिक से बनाए शिक्षण अभिरुचि। तो हम देखने वाले हैं जो शिक्षण अभिरुचि हमारा पार्ट आएगा बाल विकास सेक्शन का। ठीक, आप लोग अगर नहीं भी पढ़े होंगे ना, फिर भी इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है अच्छा 8-10 क्वेश्चन, आराम से 10 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। ठीक, जितना भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्वेश्चन आएगा टैग वर्ड से, वहाँ से हम जो है इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो। जैसे हम जो है सी टेट का पेपर देते हैं, सेंट्रल टेट का, सीजी टेट का देते हैं, तो हम जो है इस मेथड का यूज़ करके ठीक हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि सी टेट में तो बहुत सारा पेडागोजी रहता है, लेकिन जो है डीएलएड में कम रहता है हमारा। लेकिन इसका यूज़ हम कैसे करेंगे यहाँ हम जानेंगे। ओएमआर शीट कैसे भरेंगे उसको हम लोग जानेंगे। तो बिना कुछ अब देरी किए हम जो है वीडियो पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है ओएमआर शीट को देख लेंगे, उसके बाद हम जो है ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये ओएमआर शीट है। ठीक है, अब देखिए ये सैंपल है, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही ओएमआर आएगा। ठीक, मैंने नेट वेट में सर्च करा तो ये जो ओएमआर शीट आपको दिख रहा है ये तो सीजी व्यापम का ही है, लेकिन जो और भी, लेकिन ये पूरा ओएमआर हमको नहीं मिला है। तो जितने से मिला है उससे आप लोग देख लीजिए, जिससे जो है आप लोग को मैं समझा पाऊँ। ठीक, आप लोग को ओएमआर शीट मिलेगा। ठीक, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आप देख ही रहे होंगे कैसे रहता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग अभी डीएलएड करने वाले हैं, ठीक, और बीएड करने वाले हैं। तो कई सारे लोग जो है 12वीं के बाद निकल रहे हैं, तो उन लोग जो है एग्ज़ाम अभी बहुत सारे लोगों का शुरू होगा, है ना, पहला एग्ज़ाम होगा। उन लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं होता ओएमआर शीट वगैरह का, इसीलिए वीडियो को जानकारी देना ज़रूरी हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम देते भी हैं, फिर भी जो है जल्दबाजी में ओएमआर शीट को गलत कर देते हैं हमारा। तो ओएमआर शीट भरने के लिए देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ, ठीक, ये जो आप लोग को ओएमआर शीट ऐसे रहेगा। यहाँ आराम से आपको पढ़ना है कि ओएमआर शीट में क्या दिया गया है। ठीक, अब पढ़ने से पहले वहाँ जो है टीचर रहेंगे, टीचर लोग जो बोलेंगे उसको एक बार सुनना। ठीक, लेकिन सुनने के बाद आप लोग खुद भी उसको अच्छे से ध्यान रखना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, है ना, कर रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया रहता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालिएगा। अभी के ओएमआर शीट में डेट ऑफ बर्थ लगभग नहीं रहता। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ हिंदी में भी दिया है, देखिए पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी। तो यहाँ डेट डालिएगा, जैसे 22 तारीख है तो 22 डालिएगा, 22। उसके बाद कौन सा महीना है तो 5वां महीना है तो 05 डालिएगा इसमें, और इसमें 2025 डालिएगा। ठीक, ऐसे करके आप जो है डेट को डालिएगा। यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। यहाँ रुको, इसको मैं थोड़ा सा इन सब को इरेज करता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। ठीक, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा ग्रीन में कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ आप लोग को दिख रहा है ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये नेम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, यहाँ आप लोग को डालना है। जैसे डीएड शुरू पहला पाली में हम लोग को बीएड होने वाला है ना, तो उसमें डालिएगा प्री, उसके बाद बीएड डाल दीजिएगा, बीएड ऐसे करके, है ना। और अगर आपका डीएलएड उसके बाद सेकंड पाली में हमारा डीएड आएगा तो प्री डी ऐसे करेंगे, उसके बाद एल एड डाल देंगे ऐसे करके, एल एड, है ना, डी एल एड या डी एड भी डाल सकते हो। ठीक, तो ऐसे करके आप परीक्षा का एग्ज़ाम नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ आप लोग को रोल नंबर लिखना है। ये वाला सेक्शन में आपका रोल नंबर रहेगा, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक, यहाँ आपको प्रश्न पुस्तिका की संख्या रहेगा। प्रश्न पुस्तिका की संख्या कौन सा है आप लोग को बताता हूँ, देखिए। और यहाँ जो है, यहाँ आप लोग का ये वाला सेक्शन जो है, आपका जो प्रश्न पेपर में सेट मिला रहेगा ना, उसको डालिएगा। जैसे सेट में ए है तो ए डालिएगा, और नीचे में हमारा ये इधर नीचे में हमारा है, एक सेकेंड, ये जो है नीचे में देखिए, अरे ये हाँ, यहाँ से होगा ना, खुद यहाँ करता हूँ मैं।
ये वाला जो सेट है ना, ये जैसे ए सेट हुआ और एक को ऐसे गोला मारना है। ये रोल नंबर में आप डालिएगा रोल नंबर, उसके बाद जो रोल नंबर जैसे यहाँ 1 लिखा 2 लिखा तो यहाँ 1 में गोला 2 में गोला, ऐसे भी आप लोग को गोला मारना है। पहले यहाँ अंक डालना है और उसके जस्ट नीचे जैसे इस 1 में यहाँ आप 1 लिखे हैं तो इसके नीचे में 1, यहाँ 2 लिखे हैं तो 2 को गोला करिएगा। कैसे करिएगा गोला? ब्लैक में करिएगा। ये जो है मैं ब्लैक में ही कर देता हूँ आपको। यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ देख लो। जैसे कि एक बार मैं देखो बच्चों की तरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं ना भाई, 12वीं वाले हैं बच्चे हमारे। तो देखिए यहाँ जैसे मैं रोल नंबर लिखा 2 3 और यहाँ फिर 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया और यहाँ 2 1 और ये 3, ऐसा हमारा रोल नंबर है। तो हम अब इसको गोला कैसे करेंगे? ये 2 को हम यहाँ गोला कर देंगे इसको, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को जल्दी बता सकूँ। ये 2 को पूरा गोला, ठीक। उसके बाद ये 3 वाला को देख लेंगे ऊपर में, और यहाँ 4 वाले को गोला करेंगे, 1 वाले को गोला करेंगे, 1 को गोला करेंगे, 2 और 1 और ये 3, ऐसे आपको पूरा ब्लैक करना है ना। मेरे में तो देखिए ये देखिए पूरा ब्लैक करना है ऐसे ऐसे पूरा, ठीक दोस्तों, पूरा आपको पूरा ब्लैक करना है, ठीक। ऐसे करके इसको भी भरना है और यहाँ भी इसको भर लिए। उसके बाद इसको भी प्रश्न पुस्तिका की जो संख्या रहेगा यहाँ, इसको भी आप लोग को भर लेना है और इसको भी भर लेना है, ठीक। इस तरीके से आप लोग समझ गए। क्वेश्चन पे यहाँ देखिए बुकलेट नंबर लिखा है प्रश्न पुस्तिका की संख्या, तो हम जो है प्रश्न पुस्तिका की संख्या भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, देखिए प्रश्न पेपर मैं लाता हूँ सीधा क्वेश्चन पेपर ताकि आप लोग को जल्दी समझ आए। जैसे कि हमारी ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक। तो यहाँ देखिए उत्तर शीट, यहाँ नंबर दिया हुआ होगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है ना। तो ये देखिए ऐसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, यहाँ बुकलेट नंबर रहेगा, है ना। मतलब उत्तर जो क्वेश्चन प्रश्न पुस्तिका की संख्या यहीं होगा, जैसे 2 3 4 यहाँ है, इसी को जो है उसमें डालना था, ठीक। ये आप लोग समझ गए। अब फिर हम लोग चलते हैं OMR शीट में ताकि आप लोग को समझ और आ सके, ठीक। अब देखेंगे ऐसा आप लोग भर लिए, ठीक। अब आपको जो है ये इस तरीके का जो है मिलेगा आपको, है ना। तो अगर आप जो है प्रश्न की संख्या 1 को बना रहे हैं तो 1 को बनाने के बाद इसमें ए अगर सही रहेगा तो ए को गोला मारने हैं, बी रहेगा तो बी में। जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन कर रही है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सी लगे, सी को डॉट करना है। इस तरीके से आप जो है इसमें डॉट 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 डॉट, मैं यहाँ डॉट कर रहा हूँ, वहाँ आप लोग जो है ऐसे गोला मारिएगा, ठीक। लास्ट में दोस्तों यहाँ नीचे में ऐसा रहता है, ठीक है। नीचे में हमारा यहाँ इस PDF में नहीं है, लेकिन जब हमारा व्यापम वाले जो सेक्शन रहेगा तो उस सेक्शन में हमारा ऐसे PDF वो रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से आपको कि ऐसे करके सेक्शन रहेगा 2 ठो हमारा, ठीक है, PDF में। और यहाँ रहेगा जितनी संख्या हम लोग ने बनाई है ना, जितनी हमने बनाई है उतनी को जितना छोड़ना है, सॉरी जितना हमने छोड़ा क्वेश्चन तो यहाँ आपको भरना है। तो हमने आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, तो यहाँ 0 0 डालना है लास्ट में। ये सब चीज़ आपको टीचर बता देंगे, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप एकदम अवेयर रहें, ठीक। ये हो गया हमारा जो है अब पूरा जो है OMR शीट भरने का तरीका, ठीक। अब OMR शीट भरने से पहले एक बार जो है आप लोग क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन पेपर को कहाँ पढ़ेंगे देख लेंगे। अब देखिए हम बाल विकास सॉल्व करेंगे, बाल विकास को सॉल्व करेंगे तो अगर जो चीज़ मैं टैग वर्ड बताऊंगा अगर वो चीज़ आपको मिल जाए, ठीक, क्वेश्चन में, तो उसको आप बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर वो क्वेश्चन में बोले, अगर हमारे क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं PDF में डाल दूंगा, अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक में, वहाँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ मानकीकृत, देखिए जो भी अभी जो मैं बताऊँगा उस वर्ड को अगर आप देख लोगे तो ये समझ जाना कि वे जो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछे, मतलब कि नहीं है वाला ऐसे क्वेश्चन पूछे, और अगर ये जो दिख रहा है ये दिख जाए तो बिल्कुल भी समझ जाना ये जितने भी वर्ड अगर आप लोग को दिखता है क्वेश्चन पेपर में
तो उसको मानना कि ये जो ऑप्शन है हमारा गलत होने वाला है। ऑप्शन में अगर आपको माननीकृत दिख जाए, परीक्षा पाठ्य चर्चा दिख जाए, तो आप लोग समझना ये गलत वर्ड है, मतलब कि नेगेटिव वर्ड है। इस ऐसे वाले क्वेश्चन को आप जो है ऐसे वाले ऑप्शन को आप गलत ही करना। जिसमें केवल दिख जाए आपको, जिस ऑप्शन में केवल, मान लेना वो जो ऑप्शन है हमारा गलत है। वर्गीकरण, नामीकरण दिख जाए तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास कम है। ठीक, यहाँ दिख जाए, अगर कठोर दिख जाए आपके पास, कठोर, दंड है ना, कठोर, दंड, ऐसे कुछ दिख जाए आप लोग के पास, तो समझ जाना ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा गलत होने वाला है। पुनरुत्पादन, वेदन, पुनरुक्ति, पुनरावृत्ति, ऐसे अगर आप लोग को दिख जाए, बाल विकास, ओनली बाल विकास, शिक्षण अभिरुचि में है ना, हिंदी में भी आ सकता है। ठीक, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि में ही आएगा, ठीक, और दूसरे में नहीं आएगा। तो अगर कठोर, दंड और रीजनिंग में भी आ सकता है, एक आर्ट टॉपिक पेडागोजी से। तो अगर कठोर दिख जाए, दंड दिख जाए, यांत्रिक भय, वेदन, पुनरुक्ति, ये सारा चीज़ अगर दिखते हैं आपका क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो वो जो है हमारा आंसर गलत होगा। ठीक, इतना समझ गए। यहाँ निष्क्रिय देख लिए, यहाँ देखिए प्रक्रियात्मक स्थिरता दिख जाए, ठीक है, निष्क्रिय दिख जाए या व्याख्या, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये निष्क्रिय दिख जाए या व्याख्या परिभाषा, शिक्षक केंद्रित दिख जाए। ठीक, तो ऐसा वर्ड दिखता है तो ये आप लोग का नेगेटिव वर्ड है, ये जो है हमारा ऑप्शन में गलत रहेगा। हतोत्साहित अगर दिख जाए तो ये गलत रहेगा। ठीक, तो ये आप लोग देख लिए, अगर ये जो वर्ड दिख जाए तो ये हमारा जो है ऑप्शन गलत होगा। कलन विधि, तुलना करना, उपेक्षा करना, अनुशासन, ठीक, नियंत्रण, खाली स्लेट, ये सारा हमारा नेगेटिव है। यहाँ और देख लेते हैं, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, उच्च ग्रेड की शिक्षा अगर दिया जाए, ठीक, ये भी सारा, व्यावसायिक शिक्षा भी अगर आए तो गलत है दोस्तों। उच्च ग्रेड की जो शिक्षा अगर आ जाए हमारा, तो ये भी हमारा गलत होगा। और केवल और भाषा दिख जाए, ठीक, मैं तो केवल बता दिया हूँ। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली दिख जाए तो ये गलत है। ऐसे वर्ड दिख जाए तो आपका जो है, जो क्वेश्चन है बाल विकास का, शिक्षण अभिरुचि का, उसका ऑप्शन गलत होगा हमारा। समझ गए। पॉजिटिव वर्ड, और अगर आपके ऑप्शन में ऐसा वर्ड दिख जाए, पॉजिटिव वर्ड दिख जाए, तो वो आप लोग का आंसर सही होने वाला है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। जैसे ये लचीला चीज़ है ऑप्शन में, तो मान लेना ये सही होने वाला है। चर्चा मिल जाए, अन्वेषण मिल जाए, तो ये हमारा सही होने वाला है। ठीक, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। लोकतांत्रिक, समूह चर्चा के लिए, सहयोगी अधिगम दिख जाए, है ना, यहाँ देखिए सहयोगी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं अगर ऑप्शन में, तो ये सही होने वाला है। ठीक, समालोचनात्मक चिंतन करे, चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, तो वो सही होने वाला है। करके सीखना और हस्तपरक अनुभव या करके सीखना वाला अगर ऑप्शन आता है तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। इसी तरीके से त्रुटि, अगर कोई बच्चा हमारा त्रुटि कर रहा है अपने सीखने में, तो वो हमारा सही होगा। सक्रिय अगर दिख जाए, समझना दिख जाए, तो ये हमारा सही होगा। बाल केंद्रित, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा हमारा समझाना, ये समझाना दिख जाए, सक्रिय दिख जाए, बाल केंद्रित दिख जाए, तो ये भी हमारा सही होने वाला है। ऑप्शन को सही मानना। प्रोत्साहित दैनिक जीवन, ठीक, दैनिक जीवन में क्या दिया गया है, दैनिक जीवन में से जोड़ना। ठीक, अगर ऐसे ऑप्शन आप लोग को दिख जाए तो आप लोग इसको पॉजिटिव में लेना। कहीं ना कहीं ये वाला जो चीज़ें हैं हमारा सही आंसर की ओर इंगित करता है सारा। और ये जो है बाल केंद्रित पॉजिटिव है, और जो है शिक्षण केंद्रित नेगेटिव, हतोत्साहित नेगेटिव। तो ऐसे ही आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का उपयोग करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी विधि के मेथड से। जैसे कि हम जो है क्वेश्चन पेपर पर सीधा जाते हैं, यही मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ, ठीक, 2023 डीएलएड का। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग देखेंगे, बाल विकास वाला सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि वही शिक्षण अभिरुचि से ही क्वेश्चन बनेगा। शिक्षण अभिरुचि वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, शिक्षण अभिरुचि वाला ये वाला सेक्शन। ठीक, तो देखिए, तो अगर हम शिक्षण अभिरुचि में देखें, काम के लिए भर्ती, पॉजिटिव थिंकिंग में डालना है ना, काम के लिए भर्ती करते समय आप किस व्यक्ति में निम्नलिखित गुण को देखेंगे। पॉजिटिव को देखने, समर्पण तो रहेगा ही,
कड़ी मेहनत रहेगा, पेशे में रुचि मतलब उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर है आप लोग समझ जाओगे, आशा करूँगा ऐसे क्वेश्चन आप समझ जाओगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अनुशासन को मानते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग का जो सीधा सीधा वैसे ऑप्शन में आप लोग को बन सके। आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा वही उसी मेथड से हमारा होने वाला है, आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेके जाता हूँ। देखिए यहाँ पढ़िए, आप विद्यालय में शिक्षक हैं, आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा, जब तक कि कोई अलग टीचर नहीं आ जाता, मतलब कि प्रतिस्थापन नहीं मिला। आप इसे क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप टीचर हो तो आप इसे अस्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे, क्रोधित होगे। तो मैंने बोला है अगर दंड या क्रोध वाला है तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अगर आप इस अस्वीकार क्यों करोगे भाई, टीचर हो तो करोगे ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये बी होगा। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है ना, तो ऐसे पॉजिटिव को देखना है, ठीक, पॉजिटिव वर्ड को सोचना है। मैंने जितना बताया उतना ही नहीं, आपको इसी क्वेश्चन के अंदर में भी मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर में भी आप लोग को पॉजिटिव वर्ड मिलेगा, उसको आप लोग को सोचना है और नेगेटिव वर्ड को हमेशा हटा देना है, ठीक। 2 क्वेश्चन ऐसे बन गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ हम देखें स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल में वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है, तो अगर आप इसको शिक्षण मॉडल को पढ़े होगे तभी ये क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। और अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। लेकिन जो समझ पे आधारित क्वेश्चन रहेगा, जैसे 2 क्वेश्चन 8 लगभग 7-8 क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से आप जो है बना सकते हैं। तो देखते हैं और अगर क्वेश्चन ये, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये वाला भी क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव पे है। ऐसे क्वेश्चन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा पीडीएफ नहीं है जी, आप आज का रिकॉर्डर मेरा अच्छा है नहीं। तो देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं 61 क्वेश्चन। आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी है, ठीक। हिंदी जान रहे हो और आप तमिलनाडु जा रहे हो, ठीक। तो आप क्या करेंगे उसको बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए, जब आप वहाँ हो तो उनकी भाषा सीखें, तमिल सीखना शुरू करें, तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव थिंकिंग को आप लोग को आजमाना है। तो हम नौकरी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जब आप वहाँ हो तो उनकी भाषा सीखोगे क्या कि तमिल सीखना शुरू करेंगे। अब बताओ, जब आप वहाँ हो तो उनकी भाषा सीखे, भाई वहीं जाके हम लोग उनकी भाषा थोड़ी ना सीखेंगे यार। अब वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग उससे पहले ही सीखना स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रकार से आप लोग जो है पॉजिटिव थिंकिंग का उपयोग करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ इसी के जरिए, और ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी आप जो है सॉल्व करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आएंगे, उसको आप लोग जो है सॉल्व करना दोस्तों, ठीक। ये भी वही है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। किंडरगार्टन विधि होता है लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर इस मेथड को आप पढ़े, इस जो थ्योरी को पढ़े भी नहीं होगे ना, फिर भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकिंग करके और नेगेटिव थिंकिंग करके आप लोग बना सकते हो। जैसे कि आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं, नौकरी को अस्वीकार नहीं करेंगे, ये नेगेटिव है, मतलब कि ये गलत होगा। आप इसे थोड़े समय के लिए स्वीकार करोगे, आप सी ऑप्शन, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव लग रहा है सबसे अच्छा, तो ये पॉजिटिव अच्छा, तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। इसको देखेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव का उपयोग करेंगे और इसको देखेंगे 66। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को
पता है ना। मतलब बोला जा रहा है यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्या से ग्रस्त बच्चे को पाता है ना, पता है नहीं, पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आप टीचर हो, एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, उसको समस्या है, तो आप लोग क्या करोगे उसको बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए, बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दोगे, ये नेगेटिव है, मतलब ये गलत है। बच्चे की उपेक्षा, मतलब कि उपेक्षा अवहेलना, उसको है ना, उपेक्षा तो करना ही नहीं है ना, उसको नेगेटिव चीज़ थोड़ी नहीं बोलना है यार, उसको दंड भी नहीं देना है, ठीक है। तो बच्चों की यहाँ काउंसलिंग करना है, बच्चों की काउंसलिंग मतलब उसको जानना है ना, बच्चे में क्या कमी है क्या नहीं है उसको जानना है, काउंसलिंग करना है। तो दंड देना वाला अगर आए वो नेगेटिव है, मैं बताया था। बच्चे को उपेक्षा, उसकी किसी की बुराई नहीं करना है, ठीक है, और बच्चे को तुरंत घर वापस भी नहीं भेजना है, तो ये सारा नेगेटिव। देखो इसी में आप लोग को नेगेटिव चीज़ मिल रहा है, तो ऐसे वर्ड को भी आप लोग जो है बनाना, ठीक। यहाँ भी एक क्वेश्चन है ऐसे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, तो देखो बच्चे को हम लोग को ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करते बिल्कुल भी नहीं बोलना है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब कि ऑप्शन में अगर देखो एक ही ऑप्शन को देख के मैंने पूरा ये इसको बना दूंगा, ठीक। देखो बच्चे को निष्क्रिय प्राप्त करते, बच्चा जो है हमारा सक्रिय है, मैं बताया था ना, सक्रिय को हमारा पॉजिटिव मानना है, ये तो निष्क्रिय, मतलब ये गलत है। निष्क्रिय बोल रहा है तो हमारा बच्चा हमेशा सक्रिय रहता है दोस्तों, निष्क्रिय नहीं रहता। और ऑप्शन में जो अगर ए ऑप्शन हमारा गलत है, तो जिसमें भी ए रहेगा वो तो गलत ही है, इसमें भी ये है गलत, ये तीनों में गलत। बचा कौन, ऑप्शन डी में ए नहीं है, मतलब बी सी डी भी सही होगा, सीधा आंसर आ गया सीधा। अब एक बार देख लेते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक, एक चल में है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, बच्चे समस्या समाधान करते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण, बच्चे वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषण करता है, मतलब कि ये वाला सही है। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन करोगे। और भी ऐसे क्वेश्चन है, ये देखो 68 वाला भी क्वेश्चन वही है, 69 वाला क्वेश्चन वही है, और जो है ये यहाँ भी 70 वाला क्वेश्चन वही है, ठीक है, और ये 72 वाला क्वेश्चन, ये 73 वाला क्वेश्चन, ऐसे ही आप जो है बहुत सारा क्वेश्चन हमारा मिल रहा है जो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव समझ पे आधारित पे। आपको मैं तो बोल रहा था 8-10 क्वेश्चन, लेकिन मैंने अभी देखा 12-13 क्वेश्चन मैंने अभी देखा समझ पे आधारित पे बनेगा। तो अगर आप CDP नहीं भी पढ़े होगे ना, शिक्षण अभिरुचि, लेकिन समझ के बनाओगे तो आपका बनेगा अच्छा खासा, इसमें भी बनेगा, ठीक। जो पढ़ लिए हैं उन लोग को तो 25+ लाने ही हैं, जैसे कि मैं बोला हूँ 25+, ठीक। ये सारा हमारा क्वेश्चन रहा दोस्तों, जिसको हम लोग जो है उस तरीके से हम लोग बना पाए। आशा करता हूँ ये वाला जो टॉपिक मैंने बताया आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बनाना, पढ़ना, जो नहीं पढ़े हो उसको पढ़ना दोस्तों, है ना। अभी भी हमारा समय है 2-3 दिन का, तो उसमें अच्छे से आप लोग जो है रिवाइज़ कर लो जितने पढ़े हो उसको, और सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक। और एक चीज़ मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक, आपको अगर ST हो, SC हो, ठीक है, आपका ST SC हो, तो पहले पिछले बार के जो D.Ed में है ना, D.Ed में हुआ था आप लोग का जो है 52 से लेकर 57 है ना, 55+ SC का हुआ था और 52+ ST का हुआ था। ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो इससे कम नंबर नहीं लाना है, ठीक है। OBC लोग को बोलूँ, OBC लोग को और जनरल लोगों को देखूँ मैं, और अदर स्टेट वालों को देखूँ, ठीक। तो यहाँ बताता हूँ मैं, OBC और जनरल हो आप, है ना, तो आपका जो है फर्स्ट में 58+ से लेकर 60 तक हमारा गया हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में। इसी प्रकार से 60+ तक गया था हमारे जनरल का गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, DLED में। और अदर स्टेट वाले हैं उनको भी सेम इसी तरीके का नंबर लाना है, तभी आप लोग को जो है फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में गवर्नमेंट सीट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोग को मैं बता दिया। और ये जो मैं बताया है वो पिछले जो बार हुआ था, पिछले बार जो परीक्षा हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग हुआ था उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, इतने नंबर तक ही हुआ था। और बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई हमारा
नंबर भी इतना था लेकिन हमारा नहीं हुआ। भाई आप लोग काउंसलिंग गलत करते हो। ठीक, बहुत सारे लोग काउंसलिंग में क्या किए, बहुत सारे लोग काउंसलिंग में इतना नंबर होने के बाद भी काउंसलिंग में डालेंगे बस 2-3 ठो कॉलेज। ठीक, काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग में करोगे आप 2 कॉलेज डाल रहे हो, अब एक जने का 60 नंबर है, 2 कॉलेज में डाला है यहाँ, भाई उसका थोड़ी हो गया यार, कितना भी नंबर रहे। अगर आप देखो पहला दूसरा तीसरा काउंसलिंग में आपको बहुत सारे कॉलेज डाल सकते हो, जैसे ही लेट होते जाओगे आप जो है काउंसलिंग का जो कॉलेज कम मिलता जाएगा तो सिलेक्शन की चांस और कम होते जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जो है 50, जैसे एक जने का 58 नंबर है, एक जने का 48 नंबर है। ठीक, आप क्या करेंगे, ये जो 58 वाला जो है मात्र 5 कॉलेज डाला। ठीक, और ये 58 वाला जो है 30 कॉलेज डाला, 30 कॉलेज, तो 30 कॉलेज में कहीं ना कहीं तो इसको होने का चांस ज़्यादा है ना। इस प्रकार से काउंसलिंग किए हो ना, इस प्रकार से अगर काउंसलिंग करोगे तो होगा, इस प्रकार से काउंसलिंग करोगे तो नहीं होगा। तो आप लोग नंबर रहे और काउंसलिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में करिएगा। ठीक, तो काउंसलिंग के बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा डेमो दे दिया ताकि आप लोग जो है अवेयर हो जाओ और नंबर अच्छे से लाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं तक रहा।